हेलो दोस्तों, रिसेंटली आपने कई सारी ऐसी न्यूज़ सुनी होंगी। वेस्ट एशिया में एक दूसरे के ऊपर इजराइल और ईरान हिजबुल्ला अटैक कर रहे हैं। यहाँ पर पूरे रीजन में जो है कॉन्फ्लिक्ट मचा हुआ है। ये चीज़ हमको डे टू डे न्यूज़ में देखने को मिल रही है। जानेंगे इस पूरे टॉपिक के बारे में, क्या हो रहा है इस पर्टिकुलर रीजन में, क्या कारण है, पूरा इतिहास क्या है, क्यों ये लोग आपस में लड़ रहे हैं, यहाँ पर इजराइल ईरान के बीच में क्या कॉन्फ्लिक्ट है, हिजबुल्ला ऑर्गेनाइजेशन क्या है। इस पूरी चीज को डिटेल में समझेंगे। इनकी शुरुआत कहां से हुई, क्या कारण है इनके बीच में कॉन्फ्लिक्ट के, और यहाँ पर इंडिया का क्या स्टैंड है इस पर्टिकुलर एस्पेक्ट को लेकर। यहाँ पर इस पूरे टॉपिक को यहाँ पर हम डिटेल में कवर करेंगे। यहाँ पर इस टॉपिक में आगे बढ़ने से पहले हमको पहले तो वर्ल्ड मैप देखना होगा। यहाँ पर इन देशों की लोकेशन देखनी होगी, इजराइल, ईरान और यहाँ पर फिलिस्तीन, लेबनान, सीरिया, इन सब के हम लोकेशन को कवर करेंगे, क्योंकि यहाँ पर हमको एक बॉर्डर डिस्प्यूट देखने को मिलता है आपस में, जो कि एक मेजर कारण है यहाँ पर कॉन्फ्लिक्ट का। यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा, ये इजराइल का मैप है जो ग्रीन कलर में आपको देखने को मिल रहा है। ये जो एरिया है ये फिलिस्तीन का है। यहाँ पर हमास का और इजराइल का इशू हम काफी टाइम से सुन रहे हैं। ये जो ऊपर नॉर्थ में आपको मैप देखने को मिलेगा ये लेबनान है, और यहाँ पर साउथ में आपको इसके जो है हिजबुल्ला संगठन काम करते हुए देखने को मिलेगा। और नॉर्थ में हम जाएंगे तो यहाँ पर हमको सीरिया देखने को मिलेगा। कुछ और यहाँ पर ज्योग्राफिकल मैप के पॉइंट ऑफ व्यू से कवर करेंगे। तो यहाँ पर आपको जो इजराइल का मैप है वो यहाँ पर देखने को मिलता है ऐसा, और यहाँ पर आपको ये मेडिटेरियन सी देखने को मिलेगी, ये है साइप्रस, और यहाँ पर हमको जॉर्डन देखने को मिलता है। लेबनान हमको नॉर्थ में देखने को मिलेगा, और यहाँ पर साउथ लेबनान में हमको हिजबुल्ला काम करते हुए देखने को मिलता है। यहाँ राइट साइड में आपको इराक देखने को मिलेगा, और इराक के बाद यहाँ पर ईरान वाला देश देखने को मिलता है। यहाँ पर जो एक बीच में यहाँ पर ये ब्लू डॉट जो आपको देखने को मिल रहा है ये है डेड सी। ये मैप हमारे लिए बहुत जरूरी है इस पूरे टॉपिक को समझना, क्योंकि जो कॉन्फ्लिक्ट बना हुआ है ये आपको इस पर्टिकुलर रीजन में देखने को मिलेगा। इसको हम वेस्ट एशिया कहते हैं। यहाँ पर आपको एक रीजनल वॉर हमको देखने को मिल रही है आज की डेट में, जिसको कई मीडिया वाले यहाँ पर वर्ल्ड वॉर 3 का भी शुरुआत के तौर पे कह रहे हैं, लेकिन ये फिलहाल में एक रीजनल वॉर है। जानेंगे हिस्टोरिकल बैकग्राउंड के बारे में, पूरा क्रोनोलॉजी में इस पूरे टॉपिक को हम कवर करेंगे। शुरुआत होती है 1979 से। यहाँ पर ईरानियन इस्लामिक रिवॉल्यूशन हमको देखने को मिलता है। ईरान में एक रिवॉल्यूशन होता है और यहाँ पर शाह को हटा के इस्लामिक थियोक्रेसी को जो है शुरुआत की जाती है बाय अयतुल्ला अली खामेनी द्वारा। यहाँ पर राइट साइड में आपको इनकी इमेज देखने को मिलेगी, और यहीं से शुरुआत होती है ईरान में एंटी इजराइल और एंटी वेस्टर्न स्टैंस की। यहाँ पर इनकी फॉरेन पॉलिसी में भी ये चीज हमको देखने को मिलती है। यहाँ पर ये लोग सपोर्ट करते हैं एंटी इजराइल मिलिटेंट ग्रुप्स को, जो कि हमको हिजबुल्ला के फॉर्म में देखने को मिलता है। आगे कवर करेंगे हिजबुल्ला क्या है, कैसे इसकी शुरुआत हुई, पूरा डिटेल में। फिर आगे बढ़ेंगे 1979 के बाद 1982 में यहाँ पर इजराइल अटैक करता है लेबनान पे, क्योंकि यहाँ पर कई सारे अटैक देखने को मिलते हैं बाय फिलिस्तीनियन लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन PLO द्वारा। यहाँ पर ये चीज आपको कॉन्फ्लिक्ट के रूप में देखने को मिलेगी। ये है मैप। यहाँ पर फिलिस्तीनियन जो हमास का इशू चल रहा है इजराइल और हमास के बीच में, ये चीज हमको यहाँ पर मैप में देखने को मिलती है। इस वजह से हमको यहाँ पर मैप को कवर करना जरूरी है। जब यहाँ पर फिलिस्तीनियन लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन इजराइल पे अटैक करेंगे, उसके बाद यहाँ पर इजराइल अटैक करता है। यहाँ पर ये इजराइल है, ये आपको अटैक करते हुए देखने को मिलेगा लेबनान पे, क्योंकि जो लेबनान है वो यहाँ पर इस ग्रुप को जो है सपोर्ट करते हुए देखने को मिलता है। यहाँ पर एक इन्वेजन देखने को मिलेगा इजराइल द्वारा। ये साउदर्न लेबनान को जो है कैप्चर करते हैं, और यहाँ पर ईरानियन इन्फ्लुएंस बढ़ते हुए इस रीजन में हमको देखने को मिलता है, क्योंकि ईरान यहाँ पर सपोर्ट करता है हिजबुल्ला को, और यहाँ पर ये एंटी इजराइल कैंपेन के रूप में हमको यहाँ पर देखने को मिलता है। आगे बढ़ेंगे टॉपिक में। शुरुआत होती है हिजबुल्ला की 1985 से। यहाँ पर ये एक शिया मिलिटिया ग्रुप है जिसको ईरान सपोर्ट करता है। यहाँ पर इसकी शुरुआत लेबनान में होती है। आगे हमने इस चीज का मैप कवर किया है। यहाँ पर इनका एक ही एम है, यहाँ पर इजरायली फोर्सेस को यहाँ से हटाना, जो कि लेबनीज टेरिटरी में हमको देखने को मिलती है। यहाँ पर जो साउदर्न लेबनान है उसमें हमने कवर किया था, इजराइल जो है इस पर्टिकुलर एरिया को कैप्चर करता है, और यहाँ पर
आपको देखने को मिलेगा। हिजबुल्लाह इनको यहाँ से हटाने की कोशिश करते हुए देखने को मिलेंगे। जो इजरायली फोर्सेस हैं उनको यहाँ पर लेबनान टेरिटरी से हटाने की कोशिश हिजबुल्लाह करते हुए हमको देखने को मिलता है। और यहाँ पर एक ओवरऑल रेजिस्टेंस हमको देखने को मिलेगा वेस्टर्न इन्फ्लुएंस के लिए। यहाँ पर ये लोग रेजिस्ट करते हैं। यहाँ पर एक इम्पैक्ट हमको देखने को मिलता है, जो हिजबुल्लाह के एक्शन है इसको सपोर्ट करता है ईरान। और यहाँ पर एक कॉन्फ्लिक्ट हमेशा बना हुआ है इजराइल और हिजबुल्लाह के बीच में। यहाँ पर ये लोग छुपके वॉर करते हैं, जिसको बोलते हैं गोरिल्ला वॉरफेयर टेक्टिक्स। और यहाँ पर जो इजरायली ट्रूप्स हैं साउदर्न लेबनान में, उनको काफ़ी ज़्यादा हानि पहुंचती है। यहाँ पर आपको इनकी इमेजेस देखने को मिलेंगी। ये चीज़ ऑफिशियल वेबसाइट से इनकी ली गई हैं। फिर आगे बढ़ेंगे। 1985 के बाद सन 2000 की बात होती है और यहाँ पर इजरायली जो है वो विड्रॉ करते हैं लेबनान से आफ्टर 18 ईयर्स। यहाँ पर जो इजराइल है वो विड्रू करता है साउदर्न लेबनान से, क्योंकि यहाँ पर हमको एक प्रेशर देखने को मिलता है हिजबुल्लाह की तरफ से। इस वजह से यहाँ पर सन 2000 में इजरायली फोर्सेस को यहाँ पर विड्रॉ करना पड़ता है। यहाँ पर हमको इम्पैक्ट के रूप में देखने को मिलेगा हिजबुल्लाह अपनी विक्ट्री को यहाँ पर क्लेम करता है, लेकिन यहाँ पर एक ओवरऑल पॉलिटिकल और मिलिट्री पावर यहाँ पर लेबनान में गेन करते हुए हमको हिजबुल्लाह देखने को मिलता है। आगे बढ़ेंगे क्रोनोलॉजी में। यहाँ पर 2006 का इजराइल लेबनान वॉर हमको यहाँ पर देखने को मिलता है। 2006 जुलाई से ये शुरू होता है। यहाँ पर जो इजराइल है और हिजबुल्लाह है इनके बीच में लड़ाई शुरू होती है, क्योंकि हिजबुल्लाह के जो फाइटर्स हैं यहाँ पर 2 इजरायली ट्रूप्स या 2 इजरायली सोल्जर्स को किडनैप कर लेते हैं। उसके बाद सीरीज ऑफ एयर स्ट्राइक और यहाँ पर इन्वेजन हमको देखने को मिलता है दोनों ही तरफ से। यहाँ पर हिजबुल्लाह रॉकेट दागता है नॉर्थ इजराइल में और यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा लॉस और डिस्ट्रक्शन हमको इस पर्टिकुलर रीजन में देखने को मिलता है। उसके बाद यहाँ पर यूनाइटेड नेशन इस पर्टिकुलर रीजन में इंटरवीन करता है। यहाँ पर अगस्त 2006 में इस पूरे वॉर को समाप्त किया जाता है अंडर यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल रेजोल्यूशन 1701। ये चीज़ हमको देखने को मिलती है और यहाँ पर डिसआर्मामेंट के लिए बोला जाता है हिजबुल्लाह के। ओवरऑल यहाँ पर यूनाइटेड नेशन इंटरिम फोर्स वर्क करती है लेबनान में और यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा हमको डिस्ट्रक्शन इस पूरे रीजन में देखने को मिलता है, जो कि आज की हमारी न्यूज़ है इजराइल और हिजबुल्लाह के बीच में और ईरान के बीच में। जो हमारी न्यूज़ आज की डेट में हमको सुनने को मिलती है उससे कई ज़्यादा इंटेंसिटी की ये चीज़ हमको उस समय पे 2006 में न्यूज़ के तौर पे देखने को मिलती है। यहाँ पर आपको इसकी इमेजेस देखने को मिलेंगी किस तरह से जो है लार्ज स्केल डिस्ट्रक्शन हुआ और यहाँ पर कई लोग जो है इस पर्टिकुलर एरिया से डिस्प्लेस हुए। चीज़ को यहाँ पर हमने कवर किया। आगे बढ़ेंगे टॉपिक में, जानेंगे 2013 के सीरियन सिविल वॉर के बारे में। क्या इस पूरे रीजन का इम्पैक्ट यहाँ पर सीरिया पे पड़ता है। यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा जो ईरान है वो हिजबुल्लाह के सहारे इस पर्टिकुलर रीजन में इन्वॉल्व होता है सीरियन सिविल वॉर में और यहाँ पर ये सपोर्ट करते हैं आसाद रेगेम को। यहाँ पर ये चीज़ हमको देखने को मिलती है और इजराइल यहाँ पर फ्रिक्वेंटली एयर स्ट्राइक करता है हिजबुल्लाह में। यहाँ पर ये चीज़ ओवरऑल हमको देखने को मिलती है। ईरान टारगेट करता है यहाँ पर सीरिया को और इजराइल टारगेट करता है हिजबुल्लाह को। ये चीज़ 2013 के सीरियन सिविल वॉर में हमको देखने को मिलती है। इसके इम्पैक्ट को कवर करेंगे तो यहाँ पर आपको इन्वॉल्वमेंट देखने को मिलेगा, एस्केलेशन देखने को मिलेगा, टेंशन देखने को मिलेगी ईरान, इजराइल और सीरिया में। ओवरऑल इन सभी देशों का इन्वॉल्वमेंट हमको देखने को मिलता है। यहाँ पर आपको इसकी न्यूज़ और रिपोर्ट्स देखने को मिलेगी राइट साइड में। आगे बढ़ेंगे क्रोनोलॉजी में, प्रेजेंट सिचुएशन को कवर करेंगे। यहाँ पर 2024 में आपको देखने को मिलेगा ईरान, इजराइल और लेबनान के बीच में कॉन्फ्लिक्ट। यहाँ पर इजराइल बॉम्बिंग करता है ईरानियन एम्बेसी को, जो कि डमाचूस में हमको देखने को मिलती है सीरिया में। यहाँ पर वापस से टेंशन चालू हो जाती है इन दोनों नेशंस के बीच में और 27 सितंबर 2024 को यहाँ पर हसन नसरल्लाह की जो है हमको असैसिनेशन की न्यूज़ देखने को मिलती है और यहाँ पर हिजबुल्लाह ब्लेम करता है इजराइल को और यहाँ पर फर्दर एस्केलेशन और टेंशन हमको देखने को मिलती है। राइट साइड में आपको इनकी इमेज देखने को मिलेगी। इस पूरे रीजन में जो हिजबुल्लाह वाले रीजन है वहाँ पर लेबनान में हमको एक जो है मॉर्निंग लोगों में देखने को मिलती है। 30 सितंबर 2024 की बात करेंगे तो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा हिजबुल्लाह वापस अटैक करता है
यहाँ पर नसरल्ला की डेथ के कारण यहाँ पर इजराइल पे ये वापस अटैक करते हैं और इजराइल फिर यहाँ पर जो है मिलिट्री इन्वेजन चालू कर देता है लेबनान में। यहाँ पर अब ईरान का भी इन्वॉल्वमेंट हमको आगे देखने को मिल रहा है। ईरान यहाँ पर सीरीज ऑफ मिसाइल स्ट्राइक कर रहा है इजराइल पे और ओवरऑल इस पर्टिकुलर रीजन में एक रीजनल वॉर छिड़ा हुआ है ईरान, इजराइल और लेबनान के कॉन्फ्लिक्ट के बीच में। कारण जानेंगे इस पूरे कॉन्फ्लिक्ट का, यहाँ पर क्यों ये वॉर शुरू हुआ, इसको हमने इतिहास में कवर किया। यहाँ पर कई अदर इश्यूज को कवर करेंगे। एक टेरिटोरियल डिस्प्यूट हमको देखने को मिलता है इजराइल, लेबनान और यहाँ पर शेबिया फॉर्म्स के बीच में, यहाँ पर ये चीज हमको देखने को मिलती है। आइडियोलॉजिकल डिफरेंस आपको देखने को मिलेगा। ईरान जो है वो एक इस्लामिक रिवोल्यूशनरी जो है सिस्टम यहाँ पर चला रहे हैं और जो इजराइल है ये आपको ज्यूइश आइडेंटिटी देखने को मिलेगी। जो रीजनल इन्फ्लुएंस है, ईरान यहाँ पर सपोर्ट करता है शिया ग्रुप्स को और यहाँ पर जो इजराइल है वो सुन्नी स्टेट्स को यहाँ पर सपोर्ट करते हुए हमको इस पर्टिकुलर रीजन में देखने को मिलेंगे। और जो यहाँ पर हिजबुल्लाह है वो आपको देखने को मिलेगा, इसको सपोर्ट करता है ईरान। ये एक शिया मिलिटिया ग्रुप है, ये साउदर्न लेबनान में वर्क करते हुए देखने को मिलेगा। यहाँ पर ये इमेज दर्शाती है इनका एरिया और यहाँ पर ये एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन के रूप में काम करते हैं अगेंस्ट इजराइल। ये पूरे इश्यूज हैं इस पर्टिकुलर रीजन के। आगे जानेंगे क्या इंटरनेशनल इंटरवेंशन है, इस चीज को हम आगे भी कवर कर चुके हैं। यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल 1701 ये 2006 में हुआ था। यहाँ पर सीज फायर और डिसआर्मामेंट को करा गया हिजबुल्लाह के लिए और यहाँ पर यूनाइटेड नेशन इंटरिम फोर्स लेबनान में एक पीस कीपिंग मिशन चलाई। उसके बाद यूएस, यूके, फ्रांस और जॉर्डन यहाँ पर इजराइल को जो है सपोर्ट करते हुए इस रीजन में हमको देखने को मिलेंगे। इम्पैक्ट के बारे में जानेंगे तो यहाँ पर एक रीजनल इनस्टेबिलिटी बनी हुई है और यहाँ पर आपको एक सेक्टेरियन टेंशन देखने को मिलेगी आपस में। ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस हमको यहाँ पर देखने को मिलता है। काफी लोग यहाँ पर जो है रिफ्यूजी हो गए हैं, डिस्प्लेस्ड हो गए हैं। ओवरऑल यहाँ पर हमको एक सिविलियन कैजुअलिटी देखने को मिलती है। इकोनॉमिक कॉन्सिक्वेंसेस की बात करेंगे तो काफी ज्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर डैमेज हुआ, ट्रेड डिसरप्ट हुआ इस पर्टिकुलर रीजन के कारण। यहाँ पर इंडिया का स्टेंस जानेंगे तो इंडिया का हमेशा न्यूट्रल स्टेंस रहा है। यहाँ पर इंडिया मेंटेन कर रहा है रिलेशन इजराइल और ईरान के साथ। यहाँ पर इंडिया सपोर्ट करता है यूनाइटेड नेशन रेजोल्यूशन और पीस कीपिंग रेजोल्यूशन को। यहाँ पर एक रीजनल स्टेबिलिटी और एनर्जी सिक्योरिटी कंसर्न को इंडिया यहाँ पर वर्ल्ड स्टेज पर या हम कहें यूनाइटेड नेशन में प्रमोट करते हुए देखने को मिलता है। यहाँ हमारा लेक्चर एंड होता है। अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आता है तो आप इसे लाइक कीजिए, आप अपने फ्रेंड्स के साथ इसको शेयर कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज सब्सक्राइब टू दिस चैनल। थैंक यू।